होने लगी हनुमान जी की, तो रावण ने आदेश दे दिया, हनुमान जी से प्रॉब्लम नहीं, पूंछ से, पूंछ को जलाने का आदेश दे दिया। तेल बोरे आदेश कर दिया, तेल लाओ, कपड़े लाओ, तेल में डुबो और फिर उन कपड़ों को पूंछ में बांधो और पूंछ में आग लगाओ। सैनिकों ने देखा कि हनुमान जी की पूंछ तो बहुत छोटी सी है, और महाराज ने केवल तेल के लिए आदेश किया है। सोने की लंका है, तेल जलाएंगे तो लंका वैसे ही काली पड़ जाएगी, और क्यों ना घी जलाया जाए, कमी तो है ही नहीं हमारे यहाँ, और घी जलाना शुभ माना गया है। रावण के बिना आदेश के सैनिक लोग घी लाने लगे। रावण का आदेश नहीं था घी का, तेल का, लेकिन घी लाने लगे। सोच तो ये रहे थे कि पूंछ छोटी सी है, कपड़े लावे, घी लावे, उसमें डुबोए, पूंछ में बांधे, लेकिन पूंछ बढ़ती जा रही है। वो समझ ने लिख दिया, बढ़ी पूंछ कीन खेला, बढ़ी पूंछ कीन खेला। हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लग गई। सिद्धांत क्या है? आप समाज में किसी व्यक्ति की ज्यादा पूंछ हो रही है, अगर उसे देख के जलोगे तो उसकी पूंछ और समाज में ज्यादा बढ़ेगी। हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लग गई। हुआ क्या? पूरी लंका से घर घर से घी आ गया, लेकिन पूंछ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन घी खत्म हो गया। पूरी लंका में कितना घी होगा, वो घी खत्म हो गया और पूंछ बढ़ती चली जा रही है। तो लोगों ने आकर के रावण से कहा कि महाराज घी तो खत्म हो गया है। रावण एकदम टूट पड़ा, मूर्खों, घी की कहा किसने था? मैंने तो तेल की कहा था। बोले हमने सोचा छोटी सी पूंछ है और घी जलाना सुबह, घी जला लो, कमी तो है ही नहीं, पर वहां तो पूंछ बढ़ती चली जा रही है। सैनिक लोग जब डांट पड़ी तो भागे वहां से और हनुमान जी के पास पहुंचे और जाके कहा, हनुमान जी घी तो खत्म है, वो तेल चलेगा? हनुमान जी कहने लगे, तुम्हारी श्रद्धा है भैया, हम तो घी ते घुस रहे थे, तेल ते घुस रहे थे, आज दो। हनुमान जी क्या कहना चाह रहे हैं, समाज को संदेश क्या दे रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं कि हम घी से भी खुश रहते हैं, तेल से भी खुश रहते हैं, लेकिन तेल से कब खुश रहते हैं? जब घी खत्म है वो है। किसी के यहाँ घी की सामर्थ्य है और एक आदमी गरीब है, उस पे घी नहीं है, बेचारा तेल जला रहा है, और एक अमीर आदमी उसका देखी देखी वो भी तेल ही जला रहा है, जबकि उसके पास घी की कमी नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं वही हमको पसंद नहीं है। तेल कब पसंद है? जब घी खत्म हो गया हो, और घी रहते हुए कोई तेल जलावे वो हमको पसंद नहीं है। कहने का मतलब है जैसी स्थिति का व्यक्ति हो उसका वैसे ही सत्कर्म पुण्य दान करना चाहिए। तो एक आदमी गरीब है, बेचारे पे घी नहीं है, तेल जला रहा है, और अमीर आदमी भी उसकी देखा देखी तेल जला गए। हनुमान जी कह रहे यही तो पसंद नहीं है हमको, घी है तो घी जला, घी नहीं रहे तो वही तेल जला। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? सिद्धांत है लोगों के लिए, उपदेश है। कोई गरीब आदमी है बेचारा 100 रुपए चढ़ा रहा है, एक अमीर आदमी वो भी उसकी देखा देखी 100 रुपए चढ़ा रहा है। हनुमान जी कह रहे यही तो पसंद नहीं है, तू 100 के लायक ना है भैया, क्यों और पता नहीं तो मड़ो ही लोग चढ़ाते हैं, पर वो ये बंद ही है। वो हमारे अच्छे क्षेत्र के समाज प्रधान जी हैं, हमारे गौरव प्रधान जी। कहने का मतलब घी खत्म हो गया तो तेल जलाओ, लेकिन घी रहते हुए तेल जलाओ तो हनुमान जी कह रही है हमको पसंद है। और आज तेल लाने लगे, लेकिन तेल लामे, कपड़े लामे, पूंछ बढ़ती चली जा रही है। और हुआ क्या? लंका में न घी रहा, न तेल रहा, न कपड़े रहे। वो समझ ने लिख दिया कि रहा न नगर वसन खेला,
क्या किया जाए, तो सब कुछ खत्म हो गया। लोगों ने कहा अब क्या किया जाए, जैसी पोजीशन है वैसे ही अब आग लगाओ। हनुमान जी ने कहा आग तो लगानी है, पर मुझे ये देख तो लेने दो कि चंदा कहाँ से हुआ है। किसी भी कार्यक्रम में कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, भगवान का कार्यक्रम होता है, उसमें सब लोग सहयोग करते हैं और जो जो सहयोग देते हैं उनको अंतिम समय, अंतिम दिन जो है गुरु महाराज के द्वारा आशीर्वाद दिलवाया जाता है, उनके नाम बोले जाते हैं, उनका सम्मान कराया जाता है। इन लोगों का किसी का धन का सहयोग रहा, किसी का तन का सहयोग रहा, किसी का सहयोग रहा, उन सबका नाम लास्ट वाले दिन लिया जाता है। हमारे गिरिराज जी संचालन करते हैं, तब सबको बुलाया जाता है, क्योंकि जो अच्छे कार्य में सहयोग करता है उनके घरों में भगवान का कृपा रूपी प्रसाद पहुंचता है। हनुमान जी ने कहा आग तो लगानी है, पहले देख तो लेने दो वो सहयोग किन किन ने किया है, क्योंकि सबके घर प्रसाद भी तो भेजना पड़ेगा। जो सहयोग करेगा उनके यहाँ प्रसाद तो भेजना ही पड़ता है। अच्छे कार्य में सहयोग करता है उनके घरों में परमात्मा का कृपा रूपी प्रसाद पहुंचता है, और गलत कार्य में सहयोग करता है उसका परिणाम गलत ही होता है। आज यहाँ पर जब हनुमान जी की यहाँ पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी ने अग्नि का प्रसाद सबके घर घर भेजा कि तुमने भी सहयोग किया, तुमने भी सहयोग किया। पूरी लंका के घर घर भेजा वो प्रसाद। क्यों? एक व्यक्ति के घर में अग्नि का प्रसाद नहीं भेजा, क्योंकि उसने चंदा ही नहीं दिया, सहयोग ही नहीं किया था। कौन था वो? विभीषण। विभीषण ने उसमें सहयोग नहीं किया था। गलत कार्य है ना, और गलत कार्य में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उन सब के घर जलाए गए। वैसा गलत कार्य में सहयोग करोगे उसका परिणाम गलत ही मिलेगा, और अच्छे कार्य में सहयोग करोगे तो उनके घरों में भगवान का कृपा रूपी प्रसाद पहुंचेगा। चर्चा कहाँ चल रही थी, कहाँ पहुंच गई?